कुरान की इस आयत को देखिए, क्या वाकई में जादूगर के पास इतना पावर और इतनी ताकत होती है कि वो जादू करके किसी को फायदा या नुकसान पहुंचा सके? तो इसका जवाब है नहीं। जादू में एक्चुअल में कोई पावर नहीं होती कि जब भी वो जादू करे उसका असर हो ही जाए, बल्कि अगर अल्लाह चाहेगा तो असर होगा, वरना नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह क्यों चाहेगा कि जादू का असर हो या ना हो? तो देखो, जादू एक सबब है, ऐसे ही जैसे दूसरे बहुत सारे सबब है। अब सबब का मुसब्बब यानी रिजल्ट या नतीजा जाहिर होगा या नहीं होगा? अगर अल्लाह चाहेगा तो होगा, वरना नहीं। जैसे कोई भी इंसान किसी को मार सकता है, हाथ पैर तोड़ सकता है, चोरी कर सकता है, लेकिन सामने वाले को नुकसान होगा या नहीं होगा? अगर अल्लाह चाहेगा तो होगा, वरना नहीं। इसी तरह जादू के मामले में कि अगर अल्लाह चाहेगा तो होगा या वरना नहीं। अब एक और सवाल पैदा होता है कि अल्लाह रोक क्यों नहीं लेता है? तो देखो, अल्लाह ना तो गुनाह करने वाले को रोक रहा है, ना सवाब करने वाले को, क्योंकि ये दुनिया इम्तिहान की जगह है। वरना फिर इम्तिहान कैसे होगा अगर अल्लाह ताला उसी वक्त रोक लेगा? इसलिए इस दुनिया में जो भी कुछ होता है वो अल्लाह की कुदरत और अल्लाह की रजामंदी से होता है। अगर गुनाह होता है तो हम कहते हैं कि अल्लाह की कुदरत से हो रहा है, और सवाब के काम होते हैं तो हम कहते हैं कि अल्लाह की रजामंदी से हो रहे हैं।